सेक्सी औरत आधी रात को सो नहीं पा रही थी। वह उठी और समय बिताने के लिए एक डरावना उपन्यास खोजने लगी। जब वह कहानी में पूरी तरह डूब गई थी, तभी घर के बाहर से अचानक अजीब सी आवाज आई। वह जिज्ञासा में भरकर उठी और बाहर देखने चली गई। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो पाया कि बाहर कोई भी नहीं था। उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वह मुड़ी और दूसरे कमरे के दरवाजे के पास गई और कान लगाकर ध्यान से सुनने लगी। शायद अकेलापन उसे खल रहा था, इसलिए शाओची ने सोचा कि अपने बॉयफ्रेंड को बुला ले। लेकिन जैसे ही उसने फोन करने की सोची, वही अजीब सी आवाज दोबारा सुनाई दी। वह डर के मारे चौंक गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक दरवाजा एक अजीब ताकत से टूट गया और एक राक्षस उस कमरे से बाहर कूद पड़ा। शाओची की अविश्वास भरी नजरों के सामने वह राक्षस अपना खून से भरा मुंह खोलकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सब जो अभी अभी हुआ वह सब शाओची की कल्पना मात्र थी। ये सब किताब में लिखी कहानी का हिस्सा था। इससे वह इतनी डर गई कि उसका दिल घबरा उठा। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया और उसे आज रात अपने साथ रुकने को कहा। फिर शाओची सोफे पर सिकुड़कर बैठ गई और चुपचाप फुगुई के आने का इंतजार करने लगी। मगर टेबल पर रखी किताब को देखकर वह फिर से खुद को रोक नहीं पाई और उसे उठाकर पढ़ने लगी। न जाने कितना समय बीत गया कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। शाओची दरवाजे की ओर गई और जब उसे अपने बॉयफ्रेंड की आवाज